उस अजीम हस्ती को प्रीच करना एक बड़ा एजाज़ है। और मैं सबसे पहले खुदा बाप का शुक्रगुज़ार हूँ और उसके बाद मैं अपने लीडर खुदा के खादम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं उसके कलाम के नगट्स को आपके दरमियान बांट सकूं। यकीनन हम 7 कलमात से बखूबी वाकिफ़ हैं और जब जब हम 7 कलीमी कलमात पर बोलते हैं तो हर दफ़ा हर खादम कुछ नए अंदाज से सिखाता है। यकीनन इसके पीछे खुदा का मददगार जो हमारे वास्ते है वो हमें सिखाता है। जैसा कि आप इसकी मरकज़ी आयत से वाकिफ़ हैं तो हम मेरे साथ मिलकर लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 वर्ष को हम आपके साथ मिलकर तिलावत करते हैं, जिसमें यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत ठहरे। तशरीफ़ रखिए। ये सलीबी कलमात जो खुदा यीशु मसीह ने अदा किए, इन तमाम कलमात के अंदर गहरे भेद छुपे हैं। और जैसा मैंने बयान किया कि जब भी कोई खुदा का खादम इसको प्रीच करता है तो हर दफ़ा कोई नई चीज़ हमें सीखने को मिलती है। और जब तक दुनिया कायम है हम इसको प्रीच करते रहेंगे और हर दफ़ा रूहुल कुद्स हमें नई नई बातें नए नए एंगल से हमें सिखाता रहेगा। इस वर्ष के अंदर ऐ बाप एक खताब था, इनको मुआफ़ कर एक दरख्वास्त थी, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं एक दलील थी। सलीब का इब्तदाई दर्द यीशु महसूस कर रहा था। जलादों ने अभी अभी हाथों पर उसके कील ठोके थे। पिछली रात की एजाज़रसानियाँ से नहायत वो नठाल और मायूस था। गतसमनी बाग में जानकनी की हालत में सरदार काहिन के यहाँ उसकी बेइज्जती हुई। पिलातूस और उसके सिपाहियों की तरफ से उसका तमस्खर उड़ाया गया। लेकिन इन तमाम लम्हात के अंदर, इन तमाम दुखों के अंदर एक चीज़ दुआ करने से ये इज़हार सानिया उसको नहीं रोक सकी। इंसान के सामने तो खुदा का बर्रा चुप रहा, लेकिन खुदा बाप के सामने खामोश ना रहा। जिस तरह भेड़ अपने ऊन कतरने वालों के सामने खामोश खड़ी रहती है, उसी तरह वो इंसानों के सामने अपने दफा के लिए कुछ ना बोला।
लेकिन कोई इज़ा, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ उसको अपने बाप के सामने शिफायत करने से ना रोक सकी। जब दुश्मन की नफरत और बदी अपने पूरे अरूज पर थी तो यीशु ने अपने बाप से उनके लिए मुआफ़ी चाही। बिलाशुबा ये खुदा की मोहब्बत थी जो बुराई पर फातेह हुई। इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों कहे? कुछ तो था जो गलत हो रहा था। अबलीस जो दुनिया का हाकम है, उसने कुछ तो उस एरिया के अंदर गलबा हासिल किया हुआ था। एक वक्त था कि सारे उसको गद्दी पर सवार करके हमदो सना के नारे और एक ही लम्हे वही भीड़ उसकी मौत के लिए आहो पुकार कर रही है। खुदा यीशु मसीह ने किन के लिए दुआ की? अपने सताने वालों के लिए, जिसके मुंह पर थूक आ गया, सरकंडा उसके सर पर मारा गया, उसके पीछे लान तान करने वाले थे जो चलते चलते सर हिला हिला कर उसको लान तान कर रहे थे। ठट्ठे बाजों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे कहा, ऐ यहूदियों के बादशाह अदाब। कौम के सरदारों ने कहा कि तू अपने तई बचा, क्योंकि तू इस्राएल का बादशाह है। खुदा यीशु मसीह ने ये दुआ कब की? इंतहाई अजियत, बेइज्जती, नढाल हुआ, जख्मों से चूर और कई घंटों से मसलसल खुदा यीशु मसीह उस दुखों के अंदर से गुजर रहा था। लेकिन उसने फिर भी अपने शैतानों वालों के लिए, दुश्मनों के लिए दुआ की। और मत्ती 5:44 के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने इसका अमली सबूत दिया। आइए मेरे साथ मिलकर जिसमें मत्ती 5:44 जिसमें यूं मरकूम है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ। लफ्ज़ दुआ, इंतहाई गम की हालत, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारा बचाने वाला, उसने दुआ का अमली मुजाहरा किया। क्या हम अपने सताने वालों के लिए इस दर्द के साथ, इस अजियत के साथ दुआ करते हैं? एक वाकया कोहे कलवरी पर हुआ, एक कुछ वाकयात इस रहती दुनिया के अंदर हमारे साथ जारी और सारी हैं। क्या हम अपने रवैये से, अपने चाल चलन से, अपनी बातों से, अपनी गुफ्तगू से इसका अमली शक्ल देते हैं? क्वेश्चन मार्क छोड़े जाता हूं। दुआ खुदा में यीशु मसीह का रूटीन का पैटर्न था। खुदा में यीशु मसीह ने हमेशा कामल इंसान होते हुए भी दुआ को नहीं छोड़ा। जब कभी भी खुदा में यीशु मसीह को वक्त मिलता या ना मिलता, वो अपने आप को भीड़ से अलहदा करते और अपने खुदा बाप के साथ वक्त को गुजारते। दुआ से रुक जाना उस तसल्ली और तशफ़ी से
मरहूम होने के बराबर है। लेकिन हमारा निजात दिंदा हमेशा इस फ़न से वाकिफ़ था, ये उसका मशगला था। क्योंकि दुआया पैटर्न, दुआया ज़िंदगी, मामूल के मुताबिक दुआ करना खुदा में यसु मसीह का मामूल था। ये लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ काबिल गौर है, इस पर गौर कीजिएगा। मतवातर आसमान की तरफ भेजी हुई छोटी छोटी इल्तिजाओं के बाद उसकी दुआ करने की आदत इतनी पुख्ता थी कि वो सख्त दर्द अजियत में भी इस चीज़ से बाज ना आया। उसने शिफायत की और इंटरसेसर के तौर पर वो उनके लिए खड़ा हुआ। जैसे मैंने कहा कि यीशु ने कहा ये नहीं जानते, इसका वक़्त कोई ऐसी अबलीसी कुव्वत थी जिन्होंने उनके जहनों को बंद किया, गलबा हासिल था। और खुदावंद यीशु मसीह यह जानता था कि इस वक़्त ये उसके चुंगल के अंदर हैं। अभी वो कंडीशन को नहीं समझ रहे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। वो उनके लिए शिफायत के लिए खड़ा हुआ। वो जिस दिलेरी के साथ बाप को पुकारता है, इसका मतलब है कि फर्जंद होते हुए वो पूरे ईमान के साथ उसकी हजूरी के अंदर बोलता है। क्योंकि उसको खुदा का फर्जंद होते हुए पूरी तसल्ली थी कि खुदा हमारी सुनता है, खुदा मेरी भी सुनेगा। और वो उनके लिए दुआ में मशगूल था कि इनको माफ कर। यहाँ पर यीशु को हम एक शिफायतकार के तौर पर देखते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा शिफायतकार था, जो अभी भी बाप के हजूर हमारी शिफायत के लिए खड़ा है। एक बात, जब वो इंतहाई दुख की हालत में था, तकलीफ की हालत में था, उसके जख्मों से खून जारी था, उसने अपने लिए दुआ नहीं की, बल्कि उसने अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए दुआ की, जो कि एक इंतहाई मुश्किल कदम होता है। बज़ाहिर हम इंसान हैं, और जब कोई हमारे साथ नारवा सलूक करता है तो हमारे दिल के कोने के अंदर कहीं ना कहीं वो बुग़्ज़ रहता है। लेकिन उस ज़ात के क्या कहने कि इतनी तकलीफ़, इतनी अज़ियत, इतनी इंसल्ट को बर्दाश्त करते हुए भी उनके लिए बरकत और शिफायतकार के तौर पर खुदा बाप के हजूर वो खड़ा था। यीशु इस वक़्त दुआ को अपनी ज़ात तक महदूद रख सकता था, लेकिन इसने अपनी दुआ का आगाज़ दूसरों की शफायत से किया। यहाँ फिर एक क्वेश्चन मैं रेस करना चाहूँगा, क्या हम अपनी दुआओं को अपने तक ही महदूद रखते हैं? क्या कभी हमने अपने लबों को अपने साथ वाले हमसायों के लिए, अपने हल्का अहबाब के लिए, अपने लीडर के लिए, अपने चर्च के लिए, या ऐसे लोग जो खुदा से दूर हैं उनके लिए हम कभी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा घुटनों के बल झुककर हमने दुआ की है? क्वेश्चन मार्क। ये बात बहुत आसान है खड़े होकर कहना कि उसने दूसरों के लिए दुआ की, लेकिन जब आप इस पे अमल करने पे आए तो ये बहुत मुश्किल काम है।
यहाँ तो छोटे से बच्चे की भी अगर आप इंसल्ट कर दें तो वो भी कई दिन तक आपसे रूठा रहता है। लेकिन ये उस ज़ात इलाही की, उस मुक़द्दस ज़ात की ये सिफ़त है जो अभी भी शफ़ायत कार के तौर पर आपके लिए खड़ा है। उसने अपने दुश्मनों के लिए मिन्नत की। उसकी जलाली मोहब्बत का ये जीता जागता सबूत है कि जब कोहे कलवरी पर आफताबे सतागत अजीबो गरीब निशान के साथ गरूब हो रहा था और वो अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए दुआ में मशगूल था। दुश्मनों की जानिब से उसके मुबारक हाथों पे कील ठोंके जा रहे थे, जिसकी दर्द और कर्ब वही महसूस कर रहा था। ज़बान के कोड़े से और दूसरे कोड़े उस पर बसाए जा रहे थे, लेकिन वो इन सब को बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि वो किस लिए भेजा गया है। क्या आज आप जितने भी मुझ समेत, क्या हमें पता है कि हम किस लिए बुलाए गए हैं? ये छोटे से बच्चे से लेकर जितने भी यहाँ नीचे या ऊपर कुर्सियों पर बैठे हैं, क्या आपको पता है कि आपकी कॉलिंग क्या है? आप बुलाए किस लिए गए हैं? अफसोस कि हम सिर्फ मसीह कहलाते हैं, इसका अमली नमूना हमारी जिंदगियों से शाज़ो नादर ही नजर आता है, हमारे रवैयों से। हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते और हमारी दुआओं का सारा सर्कल हमारे ऊपर, हमारे रिलेटिव या अपने ख़ानदान से शुरू होता और अपने ख़ानदान पर ही ख़त्म हो जाता। लेकिन उस ज़ात ने अपनी ज़ात को एक तरफ रखते हुए आपके लिए इसका अमली नमूना दिया। ये एक अजीम शफ़ायत थी। बड़े बड़े पैगंबरों में भी, इब्राहिम, मूसा, नबियों ने तो बदकारों के लिए दुआ की, लेकिन उनके लिए नहीं जिन्होंने उन्हें अज़ियत दी। ये फ़र्क है। हमारे खुदा ने शफ़ायत की जिन्होंने उसे सताया, जिन्होंने उसे कोड़े मारे, जिन्होंने उसे लान तान किया, लेकिन वो इन सब को बर्दाश्त करता रहा। उसकी शफ़ायत पुरफजल थी, उसकी दुआ पुरफजल थी। इसके बरक्स अगर देखा जाए, सताने वाले इसके लायक नहीं थे। उन्होंने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया था कि वो अजीम हस्ती उनके लिए दुआ करती। मुसलसल जूदों को मारा गया और हर एक वो चीज़ जो उसकी वो ज़ात के साथ कर सकते थे, उन्होंने वो किया। लेकिन वो अजीम हस्ती इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करती रही। हमारा खुदा यीशु मसीह आज भी, आइए मेरे साथ एक पहला यूहन्ना उसकी दूसरी और पहली आयत को निकालते हैं, इस बात को क्लियर करते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा बाब और उसकी जहाँ पर मरकूम है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है,
यानी यीशु मसीह रास्तबाज, इज अ ग्रेट इंटरसेसर। रास्तबाज, क्या हम रास्तबाज हैं? हम उसकी शबीह पे ढलने की कोशिश कर सकते हैं, उसके फुटप्रिंट पर चलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दुआया पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। हम में से कितने हैं जो पिछले पहरों के अंदर अपने आप को पेश करते हैं और अपनी ज़ात से हटकर दूसरे लोगों के लिए, अपने लीडर्स के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए हम कितनी दुआ करते हैं? इंसान होते हुए जिस तरह हम जिस्मानी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, हमें रूहानी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। हम बहुत अच्छा खाते, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत अच्छा पहनते, बहुत अच्छी बात है। क्या हमने किसी को दुआया कवरिंग या उसके लिए हम रातों के पहर के अंदर 24 घंटों के अंदर क्या हमने कभी 5 मिनट 2 मिनट या कभी ख्याल हमारे जहन में आया? मुश्किल सवाल है, नहीं आता। हम प्रेयर रिक्वेस्ट के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं गलत भी हो सकता हूं, रूहानी इल्तिजाओं को मैं बहुत कम यहां देखता हूं। मैं जिस्मानी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा देखता हूं, बिजनेस से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, लेकिन रूहानी तरक्की, हिकमत, दनाई, फहम को हम मांगना भूल जाते हैं। असल चीज़ वही है। हम में से कितनों ने कभी खुदा के पैटर्न की तरह दुआ करने की कोशिश की या उस तरह की तकवीयत खुदा से मांगी? क्वेश्चन मार्क है। क्या हम अपनी ज़ात के अंदर इस कदर खुद गर्ज हैं कि हमें सिर्फ अपना आप या अपना ख़ानदान ही नज़र आता है? क्या ये सलीबी कलमात सिर्फ रवायती तौर पर बन के रह गए हैं? क्या हमने ज़ाती तौर पर इनका मुशाहिदा करके इनको अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने की कोशिश की? क्वेश्चन मार्क है। क्या हम सिर्फ सुनते और सुन सुन के सुन हो चुके हैं? हर साल कलीसियाओं के अंदर इन पर बात होती और हम, जैसे मुबशर साहब ने कहा कि हम इसको दुखों के आयाम के तौर पर मनाते हैं। ये दुख नहीं है, सेलिब्रेट करें। खुदा यीशु के एक एक लफ्ज़ को सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो फातेह है। ये वाकया हो चुका, ये बातें गुजर चुकी हैं। हम उसको सिर्फ याद करते हैं, दुखी होकर नहीं बल्कि शादमानी के साथ। कोशिश करें इस अल्फाज के शफायतकार का उनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये मुश्किल एक्ट है, इसको अपनी जिंदगियों के अंदर अप्लाई कीजिए। मुश्किल तरीन काम है। हमने 7 जुम्मों के अंदर बड़ी स्पीड से इनको कलमात को पढ़ेंगे, लेकिन क्या कोई एक बात हमारी जिंदगी के अंदर, कोई एक वर्ष हमारी जिंदगी के अंदर, कोई एक हिस्सा हमने अपनी जिंदगी के अंदर अडॉप्ट किया? हमने इसको अपनाया? हमने उस पर चलने की कोशिश की? क्या आज के मैसेज के बाद आप में से कितने लोग अपनी दुआया जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो अपनी जात से हटकर अपने लीडर्स के लिए दुआ करेंगे? यीशु मसीह लीडर था और लीडर अपनी भीड़ के लिए खड़ा था, लेकिन भीड़ पीछा दिखा गई थी। आज चर्च के साथ भी यही कुछ है। लीडर तो खड़ा है लेकिन भीड़ नजर नहीं आती।
लीडर अपनी जंगें खुद ही लड़ा। कितने इंटरसेसर, कितनी मिनिस्ट्री के अंदर लोग मौजूद हैं जो घुटनों के बल अपने लीडर्स के लिए दुआएं करते हैं, अपनी टीम के लिए दुआएं करते हैं। क्वेश्चन मार्क है। यूनिटी के साथ, टीम वर्क के साथ आप हमेशा जंगें जीतते हैं। जितनी भी मिनिस्ट्रीज बढ़ती हैं उनके पीछे दुआइया शिफायतकारों की ज़रूरत है। अगर आप इस पे कनायत करते हैं कि खुदा हमारे लिए शिफायत कर रहा है, वो करेगा, और जब तक हम दुनिया के अंदर हैं वो ज़रूर हमारे लिए शिफायत करता है और करता रहेगा। लेकिन ये तसल्ली नहीं, ईमानदारों की शिफायत करता है। लफ्ज़ गौर, ईमानदारों के लिए शिफायत करता है, हर किसी के लिए नहीं। उसकी हजूरी के अंदर आपका आना जाना कितना है? जब उसने बाप कह के पुकारा, किस दिलेरी के साथ उसकी हजूरी के अंदर गया है? हम किस दिलेरी के साथ उसकी प्रेजेंस के अंदर आते हैं? क्वेश्चन मार्क। वो तो हमेशा हमारी शिफायत करता है। आज हमने अपनी जिंदगियों के अंदर देखिए कि उसकी शिफायत के अंदर क्या क्या था। उसकी शिफायत संजीदा और रास्त है। उसकी शिफायत हिकमत से भरपूर है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शिफायत ला महदूद है, वो कभी बंद ही नहीं होती। फिर क्वेश्चन, हम किसी के लिए अपने लबों को कितनी देर तक खोलते हैं? क्या आज भी इस पैगाम को सुनने के बाद सिर्फ सुनने की हद तक, क्या ये कलाम, ये दुआया पैटर्न जो खुदा ने हमें दिया और उसने उस मिसाल के साथ कि ये नामुमकिन चीज इंसान होते हुए हमें नजर आती है, लेकिन उसने अमली नमूना दिया क्योंकि उसने बाप की ताबेदारी की। आज हम कितनी ताबेदारी के साथ अपने लीडर के साथ चलते हैं? क्या हम लीडर के सामने ही तारीफों के पुल बांधते हैं कि उसकी पीठ के पीछे भी हम उसको सपोर्ट करते हैं जगह जगह, दुआ के अंदर, लोगों के अंदर? क्वेश्चन मार्क है। क्या हम जैसा मसीह था उसकी कलीसिया भी वैसी है? जैसी दुआया जिंदगी उस अजीम जात की थी, हमारी दुआया जिंदगी ऐसी है? क्या हम खुशी में तो खुदा को याद करते हैं, मुश्किल हालात के अंदर भी हमारे लब उसकी शुक्रगुजारी के लिए खुलते हैं? क्या जिन्होंने हमें सताया, जो बुरा भला कहा, उनके लिए भी हमने कभी दुआ की? कितने लोग हैं जो चर्च को छोड़ चुके हैं, क्या कभी हमने उनके लिए दुआ की कि हम उनको वापस लेकर आए? क्वेश्चन मार्क। हम कितनी दिलसोजी के साथ जो हमारे आसपास बैठते हैं, कभी इनका ख्याल किया? क्या हमने आने वालों को जो नया आता है उस तरह अपनी दुआया कवरिंग के अंदर रखा? जितने पुराने लोग या छोड़ चुके हैं, जो अब शाज़ो नादर ही चर्च आते हैं, क्या हमने उनके लिए खुदा के हजूर घुटनों के बल गए, उनको मांगा? खुदावंद यीशु मसीह ने तो पैटर्न दिया
उसने तो कहा कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह पटके। कितने लोग इस चर्च से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, नहीं पता, हमने कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द नहीं देखते हैं। बात फिर खुद गर्जी हमारे अंदर इस कदर बढ़ चुकी है, हम सिर्फ अपनी जात के उस खौल के अंदर अपने आप को छुपा बैठे हैं। हमें सिर्फ अपनी फैमिली, अपना खानदान ही नजर आता है। हमारी दुआएं भी हमारे लिए, हमारी इल्तिजाएं भी हमारे लिए। शराब किसको कर रहे हैं? इमशाल में शराब करने वाला खुद भी शराब होता है। आपने कितने लोगों को अपनी दवाओं के जरिए, अपनी दवाइया सपोर्ट के जरिए शराब किया? आप दुआ करेंगे, आपकी दुआ का असर नजर आएगा, बताने की जरूरत नहीं। आप पिछले पहरों के अंदर दुआ करेंगे, आपकी शिफायत कोर्ट ऑफ हेवन के अंदर काम करेगी और उसके रिजल्ट नजर आएंगे। मसीह के रिजल्ट नजर आए, वो चला गया, अपना काम फिनिश किया, उसके बाद जो तब्दीली वो नजर आई। आज हमारी दुआओं के वो तासीर क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क है। क्या आज हम हिदमत लेने वाले हैं कि हिदमत करने आए हैं? हम हिदमत लेने वाले हैं कि हिदमत करने वाले हैं? हम इज्जत हासिल करना चाहते हैं कि इज्जत देने वाले भी हैं? क्वेश्चन मार्क है। क्या हमारा इस दुनिया के अंदर आने का मकसद सिर्फ दौलत कमाना, अपने खानदान की परवरिश करना, कि कुछ और मकसद भी है? शान, रुतबा, बुलंदी, दुनियावी के रूहानी भी। आपको अपनी दुनियावी हालत का तो पता होगा, आपके पास बाइक है, साइकिल है, गाड़ी है। क्या आपको रूहानी हालत का पता है आप किधर हैं? क्वेश्चन मार्क है। एनालिसिस कीजिए। 2023 को हमने क्रॉस ओवर किया, हम गुजरे, हम किस लेवल के साथ 23 को छोड़कर 24 के अंदर दाखिल हुए हैं? क्या हमने कभी अपना कथारस किया, एनालिसिस किया कि हमारा मेयार क्या है? क्या आज भी हम सिर्फ चर्च किसी की दुआया सपोर्ट के साथ चल रहे हैं? क्या आज हमारे चर्च 2023 के अंदर जो दुआया दरखास्तें थी उनकी तादाद बढ़ी है कि कम हुई है? क्या हमारी दुआया दरखास्तों के अंदर हमने रूहानी चीजें कितनी मांगी हैं? क्वेश्चन मार्क है। सोचिए। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मुझे नजर नहीं आती है। मुझे दुनियावी चीजों की मांग बहुत नजर आती है, लेकिन जो आपका हक है, क्या आप उसको प्रॉपर अदा करते हैं? उस जात ने किया, वो खड़ा हुआ, तकलीफ की हालत में, दुख की हालत में भी वो शिफायतकार के तौर पर उस जगह पर मौजूद था। क्या आज आप अपने दुआया मजहबों पर बर वक्त मौजूद होते हैं कि यहाँ सिर्फ संडे या फ्राइडे वाले दिन? क्वेश्चन मार्क है। क्या आपके घरों के अंदर आपके फैमिली के मजहबे कायम है? क्या आपका पर्सनल मजहबा कायम है? अगर मैं करूं कि आपके घर के अंदर आपके दुआया मजहबे कितने हैं? 1, 2, 3, 4 जहां वक्त गुजारते हैं? क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वो जात मौजूद थी आपकी शिफायत के लिए।
उसका मकसद खुदगर्जी नहीं था, उसका मकसद खोई हुई भेड़ों को ढूंढना था, उनकी फिक्र में था। ये फिक्र ही थी जो सलीब पर अजियत की हालत में, करब की हालत के अंदर भी उसको अपनी भेड़ों की फिक्र थी। वो भेड़ उसकी नहीं थी, वो भेड़ें उसकी नहीं थी, वो दुश्मन थी। वो बहुत सारे चीज़ों के अंदर मौजूद थी, लेकिन वो शफायतकार के तौर पर मौजूद था। क्या हमारा नस्बुल लाइन दुनियावी है कि रूहानी है? क्वेश्चन मार्क है। सोचिए, आपको दुनियावी चीज़ें चाहिए कि आपको रूहानी चीज़ें चाहिए? बाइबल कहती है कि रूहानी चीज़ों की तलाश में रहो। दुनियावी का जिक्र नहीं मैंने सुना, वो तो पूरी कर ही देगा। क्या हम इस पैटर्न पे चलते हैं? क्योंकि कलीसिया आज अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर है। क्या हम गैर ईमानदारों को बचाने के लिए खड़े होंगे? क्या हम बदी का मुकाबला करेंगे? क्या हम बिद्दत को बेनकाब करेंगे? क्या हम गरीबों की हमायत करेंगे? रूहानी गरीब कह रहा हूं, रूहानी गरीब, दुनियावी गरीब नहीं। रूहानी, जिनको आप सपोर्ट करके उनके लिए शफायतकार के तौर पर घुटनों के बल जाके जिंदगियां बदलने वाले होंगे। दवाइया पैटर्न स्लीप पर था आपके लिए। क्या हम मुआशरे से खारिज शुदा लोगों को, या इस चर्च से जितने लोग खारिज जा चुके हैं, अपने घुटनों के बल उनको लाने की कैपेसिटी रखते हैं? पैटर्न आपके सामने स्लीप पर मौजूद है कि यहाँ सिर्फ ये आज का कलाम या आने वाले दिनों के अंदर जो कलाम पेश किया जाएगा सिर्फ यहाँ से सुनेंगे, और जब तक हम दुनिया में हैं सिर्फ सुनते ही जाएंगे। आज एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, कथारस ज़रूर कीजिएगा कि वो अजीम हस्ती किस तौर पर दिल सोजी के साथ उसने दुआ की, जब वो जानता था कि कंडीशन क्या है। अबलीस आज भी गुमराही, क्योंकि उसको दुनिया का हाकिम कहा गया है। आप चर्च के अंदर आके मत समझे आप बहुत रूहानी हैं, वो इधर भी मौजूद होता है। ये फाइट है, और ये फाइट आप तब तक नहीं जी सकते जब तक आपका दुआया पैटर्न, दुआया दुरानिया मजबूत नहीं होगा। इसकी चगाली कीजिए, इसके मुताबिक ये बेहतरीन किताब है, इसको मेडिटेट कीजिए। यहाँ आपको दुआया पैटर्न नजर आएंगे, आपको डैनियल का प्रेयर फार्मूला नजर आएगा, आपको इफ्सियों का प्रेयर फार्मूला नजर आएगा, आपको तिमोथियस का प्रेयर फार्मूला नजर आएगा। इसको पढ़ के देखिए। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज का कलाम बेतासीर ना जाए। ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक रूहानी बेदारी को लेकर आए, ये सिर्फ रस्मी ना रहे। आज मुझ समेत हम सब देखेंगे कि हम जनवरी और फरवरी के मिड के अंदर हम आ चुके हैं। हमने चगाली कितनी की है, हमने क्या इसका कैलेंडर बनाया कि बनाने के बाद, वादा करने के बाद हम फिर अधूरी छोड़कर अपनी ज़िंदगियों के अंदर मगन है? क्वेश्चन मार्क है।
मेरे अजीज़ों, उस अजीम हस्ती अपना काम कर चुकी, वो आज भी हमारे लिए शिफायतकार के तौर पर मौजूद है। लेकिन क्या आप अवेलेबल है? अपनी ज़ात से आज बाहर आइए, उस खौल से बाहर आइए और दूसरों के लिए दुआ करना शुरू कीजिए। मैं नहीं पूछूंगा कि आप अपने लीडर के लिए कितनी दुआ करते हैं, ये आपका और आपके खुदा का मामला है। अगर आप करते हैं उसके रिजल्ट नज़र आएंगे, खुदा के बंदा को पता चलेगा, कुमक नज़र आएगी। अगर आप नहीं करते तो इस पैटर्न को अपनाइए, इस पैटर्न को अपनाइए। अपनी ज़ात से बाहर, अपने ख़ानदान से बाहर लोगों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए तो सभी करते हैं। आप किसी के लिए दुख दर्द रखिए और उन लोगों को लेकर आइए, फिजिकली तौर पर भी और दुआया तौर पर भी इस हजूरी के अंदर लेकर आइए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।